खमागणी, मेरा नाम संतोष है और स्लीपी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अटलांटिक ओशन के बारे में। अटलांटिक ओशन की बॉटम सरफेस पे क्या डिफरेंट तरह की टोपोग्राफी हमें दिखाई देती है, बट उसके साथ में हम फिर से बात करेंगे कि अटलांटिक ओशन का ओरिजिन क्या है। अभी किस तरह के डिफरेंट फिजिकल फीचर्स हमें इस अटलांटिक ओशन की सरफेस पे दिखाई देते हैं। अगर हम थोड़ा सा ब्रॉड व्यू में देखें तो हमारे यहाँ पे पांच अर्थ को 5 मेजर ओशंस में डिवाइड करा गया है। पैसिफिक ओशन जो सबसे बड़ा है, विच वी हैव फर्दर डिवाइडेड इनटू द नॉर्थ पैसिफिक ओशन एंड द साउथ पैसिफिक ओशंस। इसके अंदर बहुत सारे माइनर सीज भी हैं, जैसे कि करेबियन सी हो गया है, हमारा जावा सी हो गया है। देन वी हैव द अटलांटिक ओशन, जिसे फर्दर हमने नॉर्थ एंड साउथ के अंदर डिवाइड करा है। वी हैव आर्कटिक ओशन, वी हैव इंडियन ओशन एंड वी हैव द सदर्न ओशन। इन 5 ओशंस के बारे में हम बात करेंगे। अब इन ओशंस का ओरिजिन कैसे हुआ है, देखो, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाओगे, अगर आप कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पे जो अल्फ्रेड वेगनर ने दी थी उस पे जाओगे, तो आप थोड़ा सा देखना, ध्यान से समझना। इनिशियली सिर्फ एक सुपर कॉन्टिनेंट और एक सुपर ओशन था। सुपर कॉन्टिनेंट का नाम हमने दिया था पेंजिया, और हमने सुपर ओशन का नाम हमने दिया था पेंथेलासा। ठीक है। अब उस वक्त पे एक ही ओशन और एक ही मेजर कॉन्टिनेंट था, बट धीरे धीरे कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से दूर हुए, ड्रिफ्ट हुए। जब ये ड्रिफ्टिंग हुई तो ये कॉन्टिनेंट 2 पार्ट में डिवाइड हुआ और ये बना एक लोरेशिया और गोंडवाना। लोरेशिया नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया को इंक्लूड करता था, एंड गोंडवाना साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडियन प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट एंड ऑस्ट्रेलियन प्लेट को डिवाइड करता था। तो अब जब ये प्लेट सुपर कॉन्टिनेंट 2 पार्ट में डिवाइड हुआ तो ओशन भी उसके साथ में 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब लोरेशिया और गोंडवाना के बीच में जो ओशियन था उसे हमने नाम दिया था तेत्सी सी। अब धीरे धीरे कॉन्टिनेंट्स और आपस में ड्रिफ्ट होते गए, एक दूसरे से दूर होते गए, एक दूसरे से जुड़ते चले गए। इसी में ये बाकी जो हमारे ओशन है, आर्कटिक ओशन, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन एंड सदर्न ओशन, इन सब का ओरिजिन हुआ था। अब इस ओरिजिन के अंदर अगर हम सिर्फ पर्टिकुलरली अटलांटिक ओशन की आज के दिन में बात करें, तो जैसे जैसे मेसोजोइक एरिया के एरा के अंदर, सॉरी नॉट एरिया, एरा के अंदर जैसे जैसे पेंजिया स्प्लिट होता गया, वैसे वैसे अटलांटिक ओशन की धीरे धीरे फॉर्मेशन स्टार्ट हुई है। अब यहाँ पे देखो, लगभग 230 मिलियन साल पहले पेंजिया इस तरीके से जुड़ा हुआ था, जिसमें नॉर्थ अमेरिका के साथ में अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका की जो प्लेट्स हैं वो कनेक्टेड थी। मतलब लोरेशिया और गोंडवाना एक ही था, दिस इज पेंजिया। अब धीरे धीरे लोरेशिया एंड गोंडवाना सेपरेट होना स्टार्ट हो रहे हैं, ड्रिफ्ट हो रहे हैं, एक दूसरे से डाइवर्ज हो रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो जैसे 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 180 मिलियन साल पहले, 140 मिलियन साल पहले आप देखोगे कि नॉर्थ अमेरिकन प्लेट विच इज वॉज द लोरेशियन प्लेट विद द गोंडवाना प्लेट सेपरेट होना स्टार्ट हुई, ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हुई। अटलांटिक ओशन का ओरिजिन होना स्टार्ट हुआ। अटलांटिक ओशन जैसे जैसे ये प्लेट्स एक दूसरे से और ज़्यादा दूर एंड ड्रिफ्ट होती गई, वैसे वैसे अटलांटिक ओशन बड़ा होता गया। अब अटलांटिक ओशन आज की पोजीशन के अंदर जो है, आने वाले 50, 100, 150 मिलियन साल बाद में इससे भी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो बाउंड्री है, जिस प्लेट से अटलांटिक ओशन बन रहा है, वो डाइवर्जेंट प्लेट है, वो कंस्ट्रक्टिव प्लेट है। विच मीन्स कि यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया वाली जो प्लेट है वो दोनों एक दूसरे से दूर जा रही है, खिसक रही है, प्लेट्स को खिसका रहा है वो। विच मीन्स कि ओशन का जो पोर्शन है, ओशन का जो फ्लोर है, ये कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है। अब यहाँ पे जो लाइट ब्लू कलर दिखने वाला पोर्शन है ना, मैं चाहूंगी आप वहां पे फोकस करो। अब इस पे जो फोकस करेंगे उससे पहले एक छोटा सा बता देती हूँ आपको कि किस तरीके से ओशन, हम कॉन्टिनेंट से ओशन की तरफ ट्रांजेक्शन में जब जाते हैं तो क्या क्या फीचर्स हमें दिखाई देते हैं। ये हमारा कॉन्टिनेंटल एरिया है। कॉन्टिनेंटल एरिया से जब हम ओशनिक फ्लोर की तरफ जाते हैं तो हमें फीचर सबसे पहले दिखाई देता है कोस्टल प्लेन एरिया। शोर लाइन आती है जहाँ पे ओशन लैंड से मीट होता है, ठीक है, जैसे वेव्स आके जहाँ पे टकराती है, हम बोलते हैं शोर लाइन एरिया है, बीच एरिया है वो। जहाँ पे शोर लाइन एरिया होता है उसे हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये कॉन्टिनेंट का ही एक्सटेंडेड पार्ट होता है जहाँ पे ओशियन वाटर आके लैंड होता है, और यहाँ पे सडनली एक डिप आता है। मतलब आप जैसे देखोगे, आप किसी चीज़ को तोड़ोगे तो वो कभी भी पैरेलली नहीं टूटती है, वो सडनली ब्रेक होती है। आप कभी अगर किसी एप्पल को भी ऐसे खींच के तोड़ते हो, या अगर आप किसी कोई बड़ा स्वीट है आपके पास, अगर आप लाइक पैरेलल स्वीट है, जैसे कि काजू कतली है, या फिर काजू कतली तो टूट जाती है, जैसे आपके पास कोई दूसरी स्वीट है, अगर आप उसे ऐसे स्प्लिट करते हो तो आपको कभी भी एकदम ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती है उसके अंदर, है ना। आपको उसके अंदर कुछ इस तरीके से दरारें मिलेगी, जिससे आप मिलाओगे तो वो वापस से रीअटैच हो जाती है। तो ये कॉन्टिनेंट एंड ओशन भी जब मिलते हैं तो इट्स नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड पैरेलल कट,
कि ये ओशन है ये कॉन्टिनेंट है, ऐसा नहीं होता है। कॉन्टिनेंटल एरिया, कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्सटेंड होती हुई धीरे धीरे ओशन में जाके मिलती है एंड इट कन्वर्ट्स इनटू द ओशन फ्लोर। तो सिमिलरली यहाँ पे सबसे पहले हमें कॉन्टिनेंटल स्लोप दिखाई, कॉन्टिनेंटल शेल्फ दिखाई देती है। शेल्फ जैसे कि हम बोलते हैं कि बुक रखने वाली शेल्फ है, कपड़े रखने वाली शेल्फ है, एक शेल्फ है। अब ये धीरे धीरे कॉन्टिनेंटल स्लोप में कन्वर्ट होती है। कॉन्टिनेंटल स्लोप में जब ये कन्वर्ट होती है तो यहाँ पे हमें डिफरेंट तरह के सबमरीन कैनियंस भी दिखाई देते हैं। इनका क्या फीचर्स है हम आने वाले लेक्चर्स में और भी डिटेल से पढ़ेंगे। बट यहाँ पे सडनली एक कॉन्टिनेंटल राइज दिखाई देता है हमें, जैसे कि आपने देखा होगा अगर किसी पहाड़ से सडनली कोई एवलांची या मिट्टी गिरती है तो वो यहाँ पे एक फैन टाइप की स्ट्रक्चर बना लेता है। तो ये जो फैन टाइप की स्ट्रक्चर है इसे हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल राइज। कि बिल्कुल, और उसके बिल्कुल आगे यहाँ से ओशन फ्लोर स्टार्ट हो जाता है जिसे हम अबेसल प्लेन्स बोलते हैं, विच इज लाइक द वास्ट ओशन प्लेन स्टार्ट हो जाता है। अब अगर हम अटलांटिक ओशन की बात करें पर्टिकुलरली, तो मैंने आपको बोला था कि आप यहाँ पे ये जो लाइट ब्लू कलर वाला फीचर दिख रहा है ना, अब इस पे थोड़ा सा फोकस करना। ये वाला जो एरिया है ये डाइवर्जेंट बाउंड्री बना था। डाइवर्ज करना मतलब एक दूसरे से दूर जाना। तो 180 साल पहले जब पेंजिया ब्रेक होना स्टार्ट हुआ था, जब लोरेशिया एंड गोंडवाना आपस में ब्रेक होना स्टार्ट हुए थे, तो वहाँ पे एक डाइवर्जेंट बाउंड्री बना था। हमें पता है कि ये हमारा एस्थोनोस्फेयर है जहाँ पे हमारा मोल्टन मैग्मा रहता है। ये एस्थोनोस्फेयर से ये मोल्टन मैग्मा ऊपर की तरफ उड़ता है जहाँ पे ये यूएसए, नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोपियन प्लेट को एक दूसरे से दूर करता है, और यहाँ से ये मैग्मा लावा की फॉर्म में निकलता हुआ माउंटेन्स को फॉर्म करता है जिसे हम मिड अटलांटिक रिज बोलते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल नॉर्थ से साउथ तक अर्थ के अंदर बिल्कुल दिखाई देती है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है रिफ्ट, मतलब दूर जा रहे हैं, मतलब एक दूसरे से ड्रिफ्ट हो रहे हैं, मतलब एक दूसरे से डाइवर्ज हो रहे हैं। और यहीं पे हमारी रिज जो है वो बनती है। रिज का मतलब आप ऐसे समझ लो कि एक माउंटेन क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। ओशियन के अंदर एक माउंटेन क्रिएट हो रहा है पूरा नॉर्थ पोल से लेके साउथ, ऑलमोस्ट साउथ पोल तक का, सदर्न ओशन तक का। तो ये जो मिड अटलांटिक ओशन रिज होती है ये सबमरीन माउंटेन्स है, वोल्केनोज हैं, यहाँ पे धीरे धीरे अर्थक्वेक्स भी आते हैं। और यहाँ पे एक वोल्केनिक वेंट है जहाँ पे कंटिन्यूसली वोल्केनिक इरप्शंस धीरे धीरे फिशर्स की फॉर्म में होते रहते हैं। वो जो मोल्टन मैग्मा है वो लावा की फॉर्म में बाहर आके जमता है और वो माउंटेन्स को क्रिएट करता है, और वो धीरे धीरे दोनों प्लेट्स को एक दूसरे के दूर खिसकाता जा रहा है। ठीक है, तो अब जब ये हो रहा है तो ऐसे के अंदर आप ये समझो कि ये जो दोनों प्लेट है, लेट्स से दिस इज द यूएसए एंड दिस इज द यूरोपियन प्लेट। आज से 100 मिलियन साल पहले ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे के यहाँ थी। आज की पोजीशन में ये दोनों प्लेट्स यहाँ पे हैं करंट पोजीशन में। आने वाले फ्यूचर की पोजीशन में ये प्लेट्स एक दूसरे से और भी दूर हो जाएंगी और अटलांटिक ओशन का जो एरिया है वो और भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अब आप उसे समझने की कोशिश करो कि अर्थ का एरिया तो बराबर है ना, तो अर्थ का वॉल्यूम जो है या अर्थ का जो एरिया है, सरफेस एरिया है, वो कम हो रहा है या ना ही वो ज़्यादा हो रहा है, वो तो बराबर है। तो ऐसे में अगर कोई एक एरिया एक्सटेंड हो रहा है विच ऑटोमेटिकली मीन्स कि दूसरा एरिया क्या होगा, रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। विच मीन्स कि अगर अटलांटिक ओशन इंक्रीज हो रहा है, अटलांटिक ओशन का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो धीरे धीरे अभी जो पैसिफिक ओशन विच इज द लार्जेस्ट ओशन, आने वाले टाइम के अंदर मिलियंस ऑफ ईयर्स वी माइट नॉट बी देयर, मे बी ह्यूमन रेस ही तब तक ना रहे, तब तक पैसिफिक ओशन बहुत छोटा हो जाएगा और अटलांटिक ओशन इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो अगर हम एज ऑफ ओशनिक लिथोस्फीयर के देखें तो एक जियोमैग्नेटिज्म का टर्म आता है जिसे सी फ्लोर स्प्रेड थ्योरी के अंदर हैरी हेस ने दिया था। इन्होंने बताया था कि जैसे ये मिड अटलांटिक रिज है ना, इसके आसपास की अगर रॉक की अगर हम एज देखें तो वो बहुत रीसेंट है, लेकिन जैसे जैसे हम इस मिड ओशनिक रिज से दूर जाते जाएंगे वैसे हमें उस जो रॉक है उसकी एज धीरे धीरे कम होती जाएगी। बट बहुत सरप्राइजिंगली उन्होंने ये भी नोटिस करा कि पूरे ओशन में कहीं पे भी ले लो, ये जो फ्लोर है इसमें कहीं पे भी जो रॉक है इसकी एज कॉन्टिनेंटल पे जो रॉक मिली है उसकी एज से बहुत कम है। तो हैरी हेस बड़े कंफ्यूज हुए, उन्हें लगा कि यार ये कैसे पॉसिबल है, अर्थ तो एक ही टाइम पे बनी थी, कॉन्टिनेंट ओशन तो एक ही टाइम पे बने थे, तो ये कैसे हो गया, हाउ इज दिस पॉसिबल। तो उन्होंने बाद में और जब रिसर्च किया तो ये देखा कि यहाँ पे जो नया फ्लोर बन रहा है, एज आई टोल्ड यू कि अर्थ का वॉल्यूम तो बराबर है, तो क्या हुआ कहीं पे अगर कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो कहीं पे डिस्ट्रक्शन हो रहा है। विच मीन्स कि जब ओशन एंड कॉन्टिनेंट आपस में टकरा रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो प्लेट आपस में एक दूसरे से दूर जा रही हैं। अब दूर जा रही हैं तो वहाँ पे होलो तो रहेगा नहीं, खाली तो रहेगा नहीं, वहाँ पे क्या हो रहा है, नया फ्लोर बन रहा है, नई अर्थ की लेयर बन रही है।
जब नई अर्थ की लेयर बन रही है तो मतलब पुरानी वाली तो डिस्ट्रक्शन में जाएगी। डिस्ट्रक्शन में कहाँ पे जाएगी? जहाँ पे दो बॉर्डर्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जो बॉर्डर एरियाज हैं, यहाँ पे कॉन्टिनेंट एंड ओशनिक प्लेट क्या मिल रहे हैं। तो जब दो प्लेट आपस में मिलेंगी, तो लास्ट वाले लेक्चर में हमने डिस्कस करा था कि जो भारी प्लेट है, जो ओशनिक जिसकी हाई डेंसिटी है, वो कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे सबडक्शन में जाना स्टार्ट हो जाएगी, विच मीन्स इट इज मेल्टिंग। तो एक तरीके से ये रॉक साइकिल भी क्रिएट करती है। तो ये एज ऑफ ओशनिक लिथोस्फेयर है। कहीं पे भी ओशन फ्लोर की एज कॉन्टिनेंटल पे मिली हुई रॉक से ज़्यादा नहीं होती है। आई एम टॉकिंग अबाउट दी ओल्डेस्ट रॉक पॉसिबल, ठीक है। तो अगर आप रियल में देखोगे ना, तो अटलांटिक ओशन इस तरीके से दिखाई देता है आपको। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स भी मिलते हैं आपको। यहाँ पे सीगॉइड्स मिलते हैं, माउंट्स मिलते हैं आपको, अबिसल प्लेन्स मिलते हैं, कैनियंस मिलते हैं, कॉन्टिनेंटल स्लेव स्लॉप, माउंटेन्स, वोल्केनिक इरप्शंस, ये सारी चीज़ें आपको मिलती है। अगर एक्चुअल में आप देखना चाहो तो ये इस तरीके से दिखता है। दिस इज एन इमेज टेकन बाय अ डाइवर। ये मिड अटलांटिक ओशन के रिज के बीच में गए थे। आप देख सकते हो कि बिल्कुल खाली है। यहाँ से क्या है कि इरप्शन इस तरीके से हो रहा है। अगर आप इमेज भी देखोगे ना, सी आपको यहाँ पे दिखता है कि यहाँ पे दो माउंटेन क्रिएट हो रहे हैं कंटिन्यूसली। तो ये इस तरीके दिखाई देती है। अब बहुत इंटरेस्टिंगली अगर मैं आपको बताऊं, अगर एक बार इस इमेज को देखो, यहाँ पे देखो, ये जो लाइन दिख रही है ना, ये डाइवर्जेंट लाइन है। मतलब कि यहाँ से दोनों जो प्लेट्स है वो ड्रिफ्ट हो रही है। अब ये है छोटा सा, आपको यहाँ पे आई एम श्योर आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो एरिया है ये है आइसलैंड। अब इस आइसलैंड से ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पास हो रही है, which means कि आइसलैंड itself is breaking away, that country is breaking away into two parts। किस तरीके से हो रही है? लेट्स सी। ये है आइसलैंड, ये मिड अटलांटिक रिज जो है, ये इस आइसलैंड को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। एक तरफ है नॉर्थ अमेरिका, एक तरफ है यूरेशियन। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? इट्स गोइंग टू ड्रिफ्ट अवे, इट्स गोइंग टू बिकम टू portions, it is in two different continent, it is on two different tectonic plates। आइसलैंड दो टेक्टोनिक प्लेट पे है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट, और दोनों आपस में डाइवर्ज हो रही है, विच इज ड्रिफ्टिंग अवे। सो आप वहाँ पे आइसलैंड के अंदर आप एग्जैक्टली देख सकते हो कि किस तरीके से मिड अटलांटिक ओशन है, विच मीन्स जो हमें यहाँ पे ओशन के अंदर दिखाई देती है, वो सेम इस तरह की माउंटेन एंड कंप्लीट कंटिन्यूस रिज स्ट्रक्चर, इस तरह की कंटिन्यूस रिज स्ट्रक्चर है, ये हमें आइसलैंड में पूरी स्टार्टिंग से एंडिंग तक दिखाई देती है। तो ये हो गया। अब अगर हम अटलांटिक रिज के डिफरेंट फीचर्स की बात करें, तो हम जो नदर्न हेमिस्फेयर में अटलांटिक रिज है, इसे हम डॉल्फिन प्लेट्यू बोलते हैं, और जो सदर्न हेमिस्फेयर में है, इसे हम चैलेंजर्स प्लेट्यू बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें डिफरेंट फीचर्स हैं। अगर थोड़ा सा बताऊं तो जैसे ही हम ग्रीनलैंड एंड आइसलैंड के पास में आते हैं, तो इसे हम वेल्वी थॉम्सन रिज बोलते हैं। और अगर आप थोड़ा सा नॉर्थ अमेरिका के साइड में जाओगे, तो यहाँ पे ग्रांड बैंक्स होते हैं। अब ये जो ग्रांड बैंक्स, या फिर जैसे हम न्यू फाउंड लैंड भी बोलते हैं, इसके पास वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, आप थोड़ा सा देखो, आपको ये डैश डैश दिखाई दे रहा होगा, ये जो है ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, विच मीन्स यहाँ पे बहुत बड़ी कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। और ये वाला जो एरिया ग्राउंड बैंक है, ग्रेट फिशिंग एरियाज है, ग्रेट टाइडल एरिया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमें बर्मुडा ट्रायंगल दिखाई देता है, हमें पुर्तो रिको रेंच दिखाई देती है, गुएना बेसिन दिखाई देता है। यहाँ पे एक रोमन्स डीप है जो बिल्कुल इक्वेटर के पास में है। अगर हम सदर्न हेमिस्फेयर में आएंगे तो ब्राज़ील के पास में, यहाँ पे आपको दिखेगा कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो बहुत छोटी है, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा ब्राज़ील बेसिन क्रिएट होता है, ठीक है। तो ये चैलेंजर्स डीप हो गई है हमारी। बाकी इसके अंदर काफ़ी सारे नाम हैं। अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है, देन देयर इज़ नो अदर ऑप्शन बट टू रिमेंबर दीज नेम्स। बट देर आर मल्टीपल फीचर्स इन टू द मिड अटलांटिक ओशन रिज। बट यू अंडरस्टैंड कि मिड अटलांटिक रिज का ओरिजिन क्या है, और इसका आने वाला फ्यूचर के अंदर क्या स्टेटस होने वाला है। बाकी टू टेल यू दैट हम जो ज्योग्राफी ऑप्शनल का एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं स्लीपी क्लासेस पे, विच विल बी लाइव वेरी वेरी सून, एंड जिसकी डिटेल्स हम आपको बहुत जल्दी बताएंगे। उसके अंदर हम ये ज्योग्राफी के जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हैं, इन सबको हम डिस्कस करेंगे। बट फॉर नाउ दैट इज इट। थैंक यू सो मच, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग द ज्योग्राफी ऑप्शनल कोर्स एंड रिगार्डिंग लाइक एनी अदर ज्योग्राफिकल टॉपिक, या आप स्पेसिफिकली चाहते हो कि ये टॉपिक हम पढ़ाएं, तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। वी वुड डेफिनेटली टेक इट अप, एंड दैट इज इट फ्रॉम माई साइड टुडे। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय, जय हिंद।